अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को गोल्डन शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने सेवइयाँ ले ली और इसको आप लोगों ने थोड़े से देसी घी में थोड़ा सा आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है, पका लेना है, भून लेना है, जो आप लोगों को समझ आए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है उस वक्त तक जब तक के सेवइयों का थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, तब तक आप लोगों ने इसको भूनना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और पकाना आप लोगों ने इसको देसी घी में भूनना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग देखें कि माशाल्लाह से सेवइयों का कलर चेंज होने लग गया है, ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती आ रही है इसमें सेवइयों में। तो आप लोगों ने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया। इसके बाद अब हम उसी पैन में 1 कप तक चीनी दे देंगे, ठीक है। इसको कैरमलाइज कर देंगे। इसको कैरमलाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग एक अच्छा कलर चाहते हैं गोल्डन शीर खुरमे का। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे चीनी को मैंने अच्छे तरीके से कैरमलाइज कर दिया। अब तकरीबन 1.5 लीटर तक मैंने दूध दे दिया और इसको मैंने रख दिया उबलने के लिए। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से दूध हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही ये पकने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें कैरमलाइज़ की हुई चीनी ऐड कर देनी है, जिसको हम लोगों ने कैरमलाइज़ कर दिया था। और आप लोग खुद देखेंगे कि कितना अमेजिंग कलर आ जाएगा। तो ऐसे ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने चम्मच की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्सिंग अच्छी करेंगे रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं करेंगे तो रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। इसके बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जिनको मैंने ऐसे पीस लिया था, जिसमें पिस्ते, बादाम, इसके अलावा काजू, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकने दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। 1 कप तक आप लोगों ने खोया ले लेना है और इसको इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। खोए के साथ इसको 5 से 7 मिनट मज़ीद पकने देंगे। 5 से 7 मिनट मैंने मज़ीद इसको पकने दिया है। अब हम इसमें भुनी हुई सेवइयों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और इसको इतना पकाना है कि एक खूबसूरत सा कलर आ जाए, तब तक आप लोगों ने इसको पकाना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चम्मच को आप लोगों ने एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से चला लेना है और अब इसको पकने देते हैं तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आप लोग इसकी लुक देखें, बहुत ही स्पेशल लुक आ चुकी है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा ये गोल्डन शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। ये देखें फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। फिर मैं आप लोगों को इसका गाढ़ापन चेक करवाऊंगी कि कैसे ये माशाल्लाह से इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। तो माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर रख दिया था और अब आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है, ठीक है। इसको आप निकाल लेंगे और फिर चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो आप माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया और फाइनल लुक आप लोगों के सामने। ऊपर से आप लोगों ने इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा और बहुत ही अमेजिंग स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है, ठीक है। गोल्डन शीर खुरमा बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।